स्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है और सवालों का दौर जारी है। आइए लेते हैं अगला सवाल, पूछिए। सर, मेरा सवाल आप सभी से है। अभी तक की हमने जितनी भी चर्चा की उसमें हमने यही देखा कि अत्याचार महिलाओं पर हुए हैं, उनके लिए क्या कानून बनाए गए हैं। हालांकि मैं भी एक लड़की हूँ, महिला बनूंगी, बट हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इसमें केसेस कम होंगे, बट पुरुषों पे भी होता ही होगा ये अत्याचार, तो उनके लिए इसके लिए क्या? सोनी जी बोलेंगे इसका जवाब। तो बिल्कुल हम तो इन फेवर ऑफ वुमेन बोलेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं मानता हूँ, देखिए हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, पर कुछ कानून में खामियां होती हैं। कुछ कानून बहुत ज्यादा प्रोन टू मिसयूज होते हैं, कुछ कानून कम प्रोन टू मिसयूज होते हैं। कुछ कानून हमारे देश में लोगों, औरतों और बच्चों को बचाने के लिए ऐसे बना दिए गए जो कि बहुत ज्यादा प्रोन है मिसयूज के। टूल ऑफ एक्सटॉर्शन, दे हैव बिकम टूल ऑफ एक्सटॉर्शन, नंबर वन। एंड सेकेंडली दे बिकम द पॉइंट टू पुनिश द पर्सन। अगर दो स्पाउस होते हैं शादी में, जब अगर दोनों स्पाउस को अपनी अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करनी हो, तलाक आसानी से हो जाता है। पर जब एक स्पाउस अड़ जाए कि मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई है, तो मैं तेरी जिंदगी खत्म करके मानूंगा, वहां पर ना तलाक होता है, ना गाड़ी आगे बढ़ती है। वो खुद भी फंसते हैं, दूसरों को भी फंसाते हैं और बच्चों को भी फंसाए रखते हैं उसमें। इसमें दो लोग नहीं, दो परिवार बर्बाद होते हैं। अगला सवाल ले ले। मेरा सवाल वरुण जी से है। आजकल आपसी सहमति से जो तलाक की बात चल रही है, क्या हमारे भारतीय संस्कृति के लिए सही है? देखिए, मैं संस्कृति से जोड़ के इसको नहीं देखूंगा। किसी भी संस्कृति में डाइवोर्स स्टिग्मा है, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, शादी एक लेजिटिमेट रिलेशनशिप है। शादी का इंस्टीट्यूशन क्यों बना? एक कानूनी जामा पहनाने के लिए, आपकी सोसाइटी में स्टैंडिंग के लिए। अगर शादी एक लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशन है तो आप इसे संस्कृति से नहीं जोड़ सकते कि पाश्चात्य संस्कृति में शादी की कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, वहां भी शादी होती है, रीति रिवाज से होती है, वहां भी कस्में खाई जाती हैं अपने साथ साथ रहने की और बच्चों का रहने। जहां पे आपने इस बात को कहा कि म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स है, देखिए यहाँ पे मेरा ये कहना है वरुण जी, लेकिन कई लोगों का एक संशय है, जो बात आप कह रहे हैं ना म्यूचुअल तलाक की बात में, इसमें बहुत से लोगों को ये संशय है कि अगर ये आ जाता है और अगर ये हो जाता है तो एक तरफ जो आप कह रहे हैं कि 20-20, 25-25 साल लोग केस लड़ते हैं, वो तो एक अलग बात है, लेकिन फिर जब इतनी आसानी से तलाक होगा तो बहुत सी प्रॉब्लम्स और हमारी सोसाइटी में और पैदा हो जाएंगी। 6 महीने, 7 महीने, साल भर लगातार बस यही होगा, म्यूचुअल तलाक ली, आगे शादी कर ली, तलाक ली, आगे शादी कर ली। मैं कहना चाहूंगा, म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स आज भी अवेलेबल है। हाँ, ऑफ कोर्स आज भी अवेलेबल है। जो नई बात हो रही है वो इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज की हो रही है। उसमें जो संशोधन प्रस्तावित है वो ये है कि अगर दो लोग 3 साल तक लगातार एक दूसरे के संग नहीं रहे हैं, तब उन्हें इस ग्राउंड पर ही डिवोर्स दे देना चाहिए। 3 साल काफी लंबा अरसा होता है, क्या इससे ज्यादा क्या अरसा मांगेंगे? जब उसकी जिंदगी बीत जाए तब उसे तलाक मिले। देखिए, कानून, देखिए, शादी रजामंदी से चीज को खत्म करना इसमें बहुत ज्यादा अच्छाई है। देखिए, शादी तभी एक कपल खत्म करना चाहेगा जब वो इस चीज से बिल्कुल मुत्तफिक होंगे, हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। एक कंटिन्यूअस मुसलसल प्रताड़ना में एक दुख के साथ जीने से अच्छा है कि आप अलग हों, और अगर आप टाइम रहते अपने मैरिजेबल एजेस में अलग हो जाते हैं तो आप नई जिंदगी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अधूर उम्र में होते हैं, अलग होते हैं, तो आप दोनों तरफ अकेले रह गए। बिल्कुल। अगला सवाल ले लें, एक सवाल। लड़कियों को जागरूक करने के लिए क्या क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं? गवर्नमेंट के तरफ से कुछ कार्यक्रम तो डेफिनेटली है। एक तो है इकोनॉमिकली उनको स्ट्रेंथन करना, उनका एम्पावरमेंट करना, उनको लीगल एजुकेशन देना, उनको अपनी राइट्स के बारे में बताना। ये गवर्नमेंट का भी प्रयास है और एनजीओज का भी प्रयास है। लेकिन जिस प्रयास में जो अभी हमारी मैडम कह रही थी कि स्कूल्स कॉलेजेस में भी इनके बारे में चर्चा होना चाहिए, बिकॉज अवेयरनेस इज इनकम्प्लीट। एक तो है कंप्लीट अवेयरनेस नहीं है कानून के बारे में, इसी हाफ हार्टेड पढ़ लिया और उसको बता दिया कि ये है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, हाउ कैन यू ऑब्टेन योर राइट, इसका भी एक अवेयरनेस होने की बहुत जरूरत है। तो हम समझते हैं और एनजीओ समझते हैं कि while government programs are there both for empowerment, legal empowerment as well as economic empowerment, to make the women conscious कि वो बराबर की सिटीजन है, कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है वो बराबर की सिटीजन है, लेकिन ये कानून जो है, जो कि स्पेशली उनके लिए बने हैं, इनका
फुल कंप्लीट अवेयरनेस के लिए हर लेवल पर इसकी एजुकेशन की जरूरत है। अगला एक सवाल पूछिए। माय क्वेश्चन इज टू उर्मिल जी, अगर समाज में एक स्त्री अपने अधिकारों के लिए जागरूक है भी, लेकिन हमारा समाज कितना जागरूक है? तो समाज में धीरे धीरे जागरूक होगा ना, जब आप जागरूक हैं तो, क्योंकि समाज तो हमसे ही बनता है ना। तो हम अब डिसइंटीग्रेट हो जाता है, जैसा सांप्रदायिकता की बात करते हैं या किसी भी तरह की है, तो वो सत्ता की बात है, उसमें बटा हुआ है। लेकिन हम अगर सब हमारे जो एनजीओज हैं या गवर्नमेंट है, उनकी विल पावर आए कि सबको ठीक करना है, जागरूक करना है, तो समाज अपने आप जागरूक होगा। जब इंडिविजुअल भी होगा तो दोनों चीजें इनका सवाल उससे भी जुड़ा हुआ है कि आज भी हमारे समाज में तलाक लेना तो अच्छा नहीं माना जाता। तलाक लेना तो अच्छा नहीं है ना, होना चाहिए, क्योंकि हर सोसाइटी में, हर देश में ये है, स्टिग्मा है, बहुत शर्मिंदगी है। औरत के लिए, पढ़ी लिखी औरत भी ऐसे छटपट आती है, उसका सारा आत्मबल टूट जाता है। एक विधवा को इतना बुरा नहीं कहा जाता जितना एक तलाकशुदा औरत को कहा। शादी की खूबसूरती देखिए, एक सर्टेन एज के बाद लोग कहते हैं कि भाई देखो शादी नहीं हुई, लोग तुम्हें घर में बिठाना बंद कर देंगे, शादियों में बुलाना बंद कर देंगे। आपकी ब्यूटी, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो आपकी स्पाउस के साथ ही एग्जिस्ट करती है। तो शादी इज अ ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन। तो कहीं भी डिवोर्स को तो कहीं भी अच्छा माना ही नहीं गया, ऐसा माना जाना चाहिए। और उसका इम्पैक्ट जो बच्चों के ऊपर इतना ज्यादा है, जहाँ पर सहमति वाली बात है, तो वहां पर भी फैमिली कोर्ट के लोग सहमति के साथ भी आप जाते हैं, डाइवोर्स नहीं देते हैं, नहीं देते, वो कंसेंट समझाते हैं कि भाई परिवार को मत दो, फिर आओ, लौट कर आओ। बिल्कुल एक उस बात को जो हमें दिमाग में पूरी कोशिश करी जाती है कि शादी पूरी कोशिश की जाती है कि विवाह ना टूटे। पूछिए सवाल। सर मेरा क्वेश्चन वरुण सर से है। सर अगर ये हमने इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस डिस्कस की है रजिस्ट्रेशन की, तो गवर्नमेंट इसे कंपलसरी क्यों नहीं कर रही है? देखिए मेरा वही कहना है, विल पावर वाली बात, लैक ऑफ विल पावर, लैक ऑफ विल पावर है। कहीं ये कहा जाता है कि पर्सनल लॉ से क्लैश हो जाएगा, मेरी समझ में नहीं आता क्यों नहीं था। गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है। अगर आज गवर्नमेंट ये मन बना ले कि हमें रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी करना है, कानून लाके कल को कर देंगे। गवर्नमेंट ने रातों रात कानून बनाया किसी चीज के लिए। आपको याद होगा पार्लियामेंट में जब पोटा का एक्ट पास नहीं हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने ज्वाइंट सेशन, जो इंडिया की हिस्ट्री में एक या दो बार ही देखा गया, उसको बुला के कानून को पास करवाया। तो आप रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी, आपकी विल पावर होगी, आप कल कर सकते हैं। एनजीओज हैं वो प्रेशराइज करें, प्रेशर ग्रुप आप लोगों के आंदोलन से, डिमांड से। आज लिव इन रिलेशनशिप को आपने कभी सोचा था कि लीगल माना तो जो समय के साथ चीजें आती हैं उसे सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, सुप्रीम कोर्ट भी, कोर्ट को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, समाज भी करता है। एक आखिरी सवाल हम लेंगे, बस पूछिए किसके पास। सवाल सत्यमित्र जी से है। सर जैसा कि हमारे कानून में धर्म बदल के दूसरी शादी करने की परमिशन नहीं है, तो इसके लिए क्या हमारे कानून ने कोई सजा तय करी है इसके लिए, और है तो क्या है वो? सजा तो कोर्ट तय करेगी ना, कि उसके लिए मतलब जो सजा बाइगनी की होगी, दूसरी शादी करने की सजा होगी, वही सजा होगी उसमें। उसमें वो, लेकिन वो सजा बड़ी सख्त है। मतलब इसमें ऐसा था कि कन्वर्जन पहले ये था कि अगर आप धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, और बड़ा फ्रैंकली मैं आपको बताऊंगा, लोग इस्लाम में धर्म परिवर्तन करते थे, क्योंकि वो लोगों का ये मानना है कि इस्लाम में एक से ज्यादा शादी, उनको ये नहीं पता है किन सर्कमस्टांसेस में है, फिर भी उसका फायदा उठाने के लिए कन्वर्जन करके शादी कर ली जाती थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में ये कहा, उसके बाद एक और दूसरे में रिएटरेट किया कि कन्वर्जन फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज इज नॉट परमिसिबल। अगर कन्वर्जन फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज होगा, उससे जो शादी करी जाएगी वो शादी नहीं मानी जाएगी, और रिवर्ट सिचुएशन वही हो जाएगी जो पॉलीगैमी की है। आपकी एक शादी रहते हुए आपने दूसरी शादी करी, हिंदू मैरिज एक्ट में जो कानून लगते हैं और आईपीसी में जो कानून लगते हैं वही कानून आपके ऊपर। बहुत बढ़िया, एक और सवाल ले लो बस, फिर हम थामते हैं सवालों का सिलसिला। पूछो। मेरा क्वेश्चन वरुण जी से है। सर देहातों में देखा गया कि मैरिज रजिस्ट्रेशन की इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो वहाँ पे लीगल वैलिडिटी क्या है? लीगल वैलिडिटी देखिए वही बात है, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज नहीं है तो लीगल वैलिडिटी सिर्फ संस्कार शादी का है। वही चीज समाज के हिंदू मैरिज एक्ट की जहां तक आप बात कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किसी भी रिलीजन की शादी को कंपलसरी रजिस्ट्रेबल कर देना चाहिए। आज सिर्फ मैरिज की जो वैलिडिटी है वो संस्कार और रीति रिवाज के हिसाब से शादी जो हुई है उसकी हुई है। हम लोग ये कहते हैं, देखिए कई बार आपने पिक्चरों में देखा होगा कि अकेले में शादी कर ले मंदिर में, किसी ने डिनाई कर दिया, लेकिन लोग कहते हैं कि मैंने अग्नि के साक्षी आन के 100 लोगों के सामने शादी करी, वो मेरे गवाह हैं। तो ये देखिए संस्कार है ये, इसीलिए कहा जा रहा है कि इस चीज को लेजिटिमेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी, और वो रजिस्ट्रेशन अगर कंपलसरी होगा तो देहात शहर कोई फर्क नहीं होगा, सब जगह होगा और सब रिलीजन। सवालों के दौर को हम यही थामते हैं। मैं जरूर कहना चाहूंगी कि विवाह के बाद में मिलने वाले अधिकार और सहूलियतों के बारे में इसकी परिधि में आने वाला हर व्यक्ति जानता है, ये कहना अभी मुश्किल है। जिन कमियों को देखकर समझकर ये कानून लाया गया था, क्या वो जागरूकता और समाज को शिक्षित कर पाया? किस तरह की कोशिशों की जरूरत है, जानते हैं बहुत ही संक्षिप्त में। सत्यमित्र जी, क्या कोशिशें आपकी नजर में हो सकती हैं?
हमने जितनी बहस आज किया है उसके बीच से तो ये निकलने की है कि मतलब कि ऐसा माहौल बने, ऐसा परिवेश बने जिसमें कि पति पत्नी दोनों सुखी रहें। यदि दुखी हैं, यदि विवाह नहीं चल पा रहा है तो उनको आज़ादी होनी चाहिए कि अलग हो जाएं। और विवाह में रजिस्ट्रेशन जो है बहुत जरूरी है, लेकिन डाइवोर्स के साथ जो है बच्चे वाला जो सवाल है, जो तीसरी पार्टी या तीसरा पक्ष है, उसके सुख दुख को भी हम ध्यान में रखें। संशोधनों पर बदलाव, अगर संशोधन होते हैं, बदलाव आता है, क्या कुछ बदलने की उम्मीद आपको लगती है? सबसे पहले तो हमें देखना है कि जो चीज प्रपोज है, जैसे रजिस्ट्रेशन, इट मस्ट बी, द गवर्नमेंट शुड हैव द पॉलिटिकल विल टू से दैट वो तुरंत एक कंपल्सरी एक्शन बन जाए। दूसरी चीज जो है कि जो और कानून आज प्रपोज्ड है, इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, पॉसिबिलिटी ऑफ म्यूचुअल कंसेंट बिकमिंग कंपल्सरी, ये सारी चीज है तो कानून में, बट इनकी अवेयरनेस भी साथ साथ चलनी चाहिए। सिर्फ जनरल पब्लिक के पास नहीं, जनरल पब्लिक प्लस द इम्प्लीमेंटर्स ऑफ द लॉ, जैसे हमारी जुडिशरी है, हमारे पुलिस है, उनको भी इनकी जानकारी की अच्छी तरह जरूरत है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पुलिस के पास रहती है एंड वेरी ऑफन एक्टिविटीज बिकम डिफिकल्ट। वरुण जी, देखिए, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज बिल्कुल होना चाहिए, मस्ट है, कानून के द्वारा होना चाहिए। जल्दी से जल्दी इस कानून को लाया जाना चाहिए। और संशोधन जो डिवोर्स का है, मेरा ये मानना है एज ए कानूनी जानकार कि डिवोर्स की प्रक्रिया को बहुत सरल बनाना चाहिए और ग्राउंड्स भी बहुत सरल होने चाहिए। अगर पार्टीज एक साथ नहीं रहना चाहती हैं, डिवोर्स चाहती हैं अपने कॉन्शियस माइंड से, तो उनको जल्दी से जल्दी डिवोर्स मिलना चाहिए, जिससे वो अपनी लाइफ फ्रेश और नए तरीके से स्टार्ट कर सकें। सोनी जी, मैं कहूंगा 4 चीजें होनी चाहिए। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, irretrievable breakdown of marriage should be a ground for divorce. सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, जो कि बहुत ही ज्यादा मिसयूज होता है, इसको स्क्रैप करना चाहिए। चौथी चीज एक और होनी चाहिए, एलिमनी भले ही रहे, मेंटेनेंस पेंडेंट राइट खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि कई बार स्पाउसेस इस वजह से केस को खींचते रहते हैं क्योंकि उन्हें इंटरिम मेंटेनेंस मिल रही होती है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आज की डिस्कशन बहुत अच्छी रही। मैं ये सोचती हूँ कि जरूर कंपल्सरी कर दिया जाना चाहिए इस कानून को कि डाइवोर्स जो है उसका रजिस्ट्रेशन मैरिजेस का हो और डाइवोर्स का भी हो, ताकि जो दोनों पक्ष, डाइवोर्स अच्छा नहीं है लेकिन क्या करें, बुरी चीज है, उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो जागरूकता भी जरूर लाने की जरूरत है, अवेकनिंग की जरूरत है। तो आपके ये चैनल्स हैं या पत्र पत्रिकाएं हैं, स्कूल्स हैं, इनमें डिस्कशन हो और आप देखें समय के साथ साथ, तो गवर्नमेंट जरूर हमारी बात सुनेगी और उसको सुनना ही पड़ेगा और वो लाएगी। हम आशा करते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट भारत में हर हिंदू मैरिज को कवर करता है, पर यह एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता। इस एक्ट में 30 सेक्शन है जिसमें शादी से लेकर तलाक, मेंटेनेंस और दूसरी शादी को पूरी तरह से परिभाषित किया गया है। लेकिन कोई कानून के प्रति हमारी अपनी जागरूकता ही हमें अपने अधिकारों के प्रति और सचेत करती है। जरूरत लोगों के साथ शासन और सरकार को इस कानून के प्रति लोगों को सही मायने में शिक्षित करने की जरूरत, विवाह पंजीकरण को अनिवार्य किए जाने की, और साथ ही ये सुनिश्चित करना भी बेहद जरूरी है कि क्या बनाए गए कानूनों पर लोग अमल कर रहे हैं। वो किसी ने क्या कहा है कि जिंदगी जीना हुनर है, शक नहीं इसमें मगर, जिंदगी जीना हुनर है, शक नहीं इसमें मगर, जिंदगी कुछ कम है दानिश इस हुनर के वास्ते। मैं अपने सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो यहाँ आए और इस चर्चा का हिस्सा बने। ऑडियंस का शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे सवालों का दौर जारी रखा। आप भी आ सकते हैं अस्मिता की जिनमें ईमेल हमारा ईमेल आईडी है asmita.lstv@gmail.com। और इसी के साथ मैं समीना अस्मिता की पूरी टीम के साथ आपसे लेती हूँ इजाजत। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।